हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 24 पर देखेंगे। 24 में क्या करना है, ये हमारा बेटे 15.3 से जो रिलेटिव हमारे उदाहरण हैं उनका लास्ट क्वेश्चन है। अर्थात हमारे कह सकते हैं कि 15 चैप्टर कौन सा, वृत्त की परिधि क्षेत्रफल का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। तो देखो बेटे क्या है, उदाहरण नंबर 12। इसमें दे रहा आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिख रहा है ना बेटे छायांकित भाग। फिर कह रहा है दो त्रिज्याएं 8 सेमी वाले, जो त्रिज्याओं 8 सेमी वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच का अवनिष्ठ भाग है। ये कह रहा है बेटे जो हमारा छायांकित भाग बनना है वो दो वृत्त हैं, दो वृत्त उनके कहते हुए चतुर्थांश हैं। दो कैसे हैं, चतुर्थांश हैं और उनके बीच का घिरा हुआ पार्ट है। अर्थात मैं कह सकता हूँ, देखो इसमें समझ लेते हैं पहले क्या है। मैं बेटे इस वाले पार्ट को ले लेता हूँ, इस वाले को। तो ये क्या बनना है, ये वृत्त हो गया बेटे हमारा। क्लियर। तो यहाँ पे और ये हो गया बेटे हमारा ये चतुर्थांश। ठीक है, ये हो गया हमारा ABC। क्लियर। तो बेटे एक तो हो गया हमारा ठीक है बेटे, ये वाला चतुर्थांश हो गया, ये वाला। ठीक है। और सेकंड बेटे एक ये वाला चतुर्थांश बनेगा। दूसरा ले लूं बेटे मैं, ये वाला ले लिया। तो दूसरा कौन सा बनेगा मेरा, BAC, BAD। ये बेटे डी वाला है BAC। और इसमें बेटे क्या है, इसका एरिया निकालना है। अगर मैं इन्हें अरेंज कर दूं तो देखो बेटे ये वाला और ये वाला इन दोनों को मिला दिया है। तो देखेंगे बेटे जो ABD वाला बनना है ना, इधर से यहाँ से अगर मैं ये लाइन खींच दूँ, कौन सी, ये वाली, दोनों त्रिज्याओं को मिलाते हुए अगर मैं D और B को मिलाते हुए डायरेक्ट यूँ लाइन खींचूँ तो कौन सी बन रही है बेटे मेरे लिए, ये वाला बनना है। क्लियर है। इसी तरह अगर BCD को लेता हूँ, BCD को लूँ तो इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचूँ तो कौन सा बनना है बेटे, इसमें ये वाला बनना है चतुर्थांश। क्लियर है। दो चतुर्थांश हैं। तो देखो आगे क्या कर लेते हैं, पहले लिखते हैं दिया है। तो देखो क्या दे रखा है, वृत्तों की त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटे, 8 सेमी। कितनी दे रखी है, 8 सेमी दे रखी है। और क्या है बेटे हमारे लिए ज्ञात करना है, हमें फिर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटे हमें, छायांकित भाग, या कह देते हैं बेटे इसमें जो शब्द यूज किया डिजाइन का क्षेत्रफल। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो बेटे यहाँ पे मैं कैसे छायांकित भाग का कैसे कर सकता हूँ। अगर देखो मैं यहाँ पे दोनों के चतुर्थांश जो दे रखे हैं, दोनों चतुर्थांश, अगर दोनों चतुर्थांशों के बेटे मैं एरिया निकाल लूँ, दोनों चतुर्थांशों का एरिया निकाल लूँ और उस एरिया में से बेटे क्या मैं ये क्या बनना है, एक वर्ग बनना है। बनना कि नहीं बनना है, क्योंकि सभी की सभी साइड कैसी हैं, इसकी 80 सेंटीमीटर का काम कर रही हैं जो इसकी त्रिज्याएं हैं। तो बेटे क्या होगा, ये वर्ग क्या बनना है, वर्ग बनना है। अगर मैं दोनों चतुर्थांशों के एरिया को सम करके उसमें से क्या कर दूं बेटे, वर्ग के एरिया को माइनस कर दूं तो क्या बचता है मेरा, क्या बचता है, छायांकित भाग। तो देखो बेटे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो कौन सा होगा बेटे, पहले निकाल लेता हूं, वृत्तों के दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल
माइनस क्या है बेटे, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो कैसे आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो बेटे क्या है, जो लैंग्वेज है इसे तो यूं उतार देंगे, वृत्तों के दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, यही होता है नहीं होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 एक चतुर्थांश का। यहाँ कहते हैं 2 चतुर्थांश है तो बेटे 2 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। क्लियर है, दोनों का आ गया, माइनस है तो माइनस कर दिया। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे हमारा, भुजा का स्क्वायर। क्लियर। तो ये लैंग्वेज तो यूँ चलेगी बेटे, ये कितनी बार गया, 2 बार, तो कितना बच गया, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर, यही है ना बेटे। तो देखो करो अब आगे, वैल्यू पुट करो, 1/2 आ गई, पाई की वैल्यू आ गई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटे हमारे लिए, 8 सेंटीमीटर है, तो कितना आ गया 8 × 8 माइनस कितना बेटे, भुजा स्क्वायर, भुजा बेटे हमने कहा था एक क्या बनना है, वर्ग बनना है, क्या बनना है, वर्ग बनना है। तो इसकी भुजा कितनी है बेटे, ये साइड्स हैं जो इसकी भुजा काम कर रही है, और कितने कितने की ये सभी 8 की, अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ग की भुजा भी कितने की है, 8 की। इसका क्या कर देंगे बेटे, स्क्वायर। तो देखो अब 2 से इसे कर देते हैं 4 बार, करो तो बेटे कितना आ गया, 4 का 22 से करेंगे, 22 से करेंगे तो कितना आ गया 88 × 8 और अपॉन बच गया बेटे 7 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटे, 64। कितना होता है, 64 होता है। देखो अब आगे देखते हैं इधर की साइड में, क्या है बेटे हमारा, देखो लैंग्वेज तो यूँ ही आएगी हमारी, ये कौन सी लैंग्वेज बेटे, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 68 64 64 का 4 6 बच गए, 68 64 64 और 6 कितने हो गए बेटे, 70/7 माइनस कितना हो गया बेटे, 64। कितना हो गया, 64 हो गया। फिर देखेंगे क्या हो गया, फिर करो बेटे, क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लो। 7 से 7 को डिवाइड किया तो कितनी बार बेटे, 1 बार, और 1 का डिवाइड 704 से किया तो कितना हो गया बेटे, ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का कर दो। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे अगर हम 1 मान लें, 1 से इसे डिवाइड करें 7 को, कितनी बार जा रहा है, 1 से 7 को डिवाइड करने पर 7 बार, 7 का मल्टीप्लाई करो 64 से, तो 7 का 4 से किया तो कितनी बार, 28, 2 बच गया। 7 का 6 से किया तो कितना हो गया बेटे, 42 और 2 कितना हो गया बेटे, 44। क्लियर है, नहीं है। तो देखो बच्चों, इसमें से अब इसे माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचेगा बेटे, 256/7। क्लियर है बेटे। तो ये पूरा तो कटेगा नहीं, या तो इसी की फॉर्म में रख सकते हैं ऐसे आंसर, या ऐसे डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में आ जाएगा। और जैसा कि आपकी नोटबुक में दे रखा है तो इसी फॉर्म में आपके लिए आंसर दे रखा है। तो क्या निकाला बेटे, क्षेत्रफल निकाला है। क्षेत्रफल के लिए हमेशा क्या आता है, वर्ग आता है, और बेटे क्या है, सेमी में है तो क्या आ जाएगा, वर्ग सेमी आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। ठीक है कि नहीं है। किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और इसी के साथ में आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी, 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, यहीं पे बेटे आपकी समाप्त होती है। और आपका नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर, धन्यवाद।